ये देख लें, ये आपके सामने मैंने आपको पिछली वीडियो में इंग्लिश का सारा स्मार्ट सिलेबस जो है उसकी डिटेल समझा दिया। मैं आपके लिए यहाँ पे इसका मॉडल पेपर लेके आई हूँ, यानी कि यूँ कह लें कि इसका पेपर का एक आपको पैटर्न दिखाने लगी हूँ कि किस तरह से अब वो पेपर बनाएगा। पेपर सेटर्स जो हैं वो कैसे आपका पेपर सेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर ये तो पेपर मॉडल पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 9th क्लास का पेपर है। सबसे पहले 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। टाइम अलाउड 20 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स 19 नंबर का आपका ये पेपर होगा। आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश कंपलसरी का ये आपका पेपर है और पेपर 1 है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्सा मरूजी। बिल्कुल उसी तरह सवाल नंबर 1 आपका 1, 2, 3 और 4 पोर्शंस पे होगा और हर पोर्शन में डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पहले आपसे वर्ब के बारे में पूछा जाएगा। ये देखें, इस तरह से 5 वर्ब के सवाल दिए होंगे। ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सही होगी वो आपने इसमें फिल करनी है, यानी कि उसको टिक कर देना है। बी पे आपसे वो करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा। 4 दिए होंगे, ये आपको टेक्स्ट बुक में से आएगा, ठीक है। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो स्टोरीज़ वगैरह हैं उनके अंदर से आपसे कोई इस तरह का जो है ना वो सवाल पूछ लेगा। आपका ये स्पेलिंग्स वाला सवाल जो है ना वो टेक्स्ट बुक में से आएगा। 4 आएंगे ऑप्शन, इसके आपने सही वाला बताना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके एंड पे ग्लोसरी दी होती है। उस ग्लोसरी को आपने अच्छी तरह याद करना है, तो आपका ये वाला पार्ट सी पार्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव का वो कवर हो जाएगा। ये भी 5 होंगे, ठीक है। आपने पाँचों के पाँचों करने हैं और सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद सैंपल दिखा रही हूँ मैं आपको पेपर का कि उसने इस तरह से पेपर देना है आपको। फिर देखें, इस तरह से करेक्ट जो है ऑप्शन लगानी है, ग्रामर के अंदर से आएगा। ये आपको मिक्स आएगा। कहीं पे वो आपसे पूछ लेगा बताएंगे कौन सा टेंस है, बताएं ये वाला वर्ड इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन जो वर्ड किया हुआ ये इसकी ग्रामर में क्या जगह है। इस तरह करके वो मिक्स मैच करके ये वाला पोर्शन उसने मुकम्मल किया है। इस तरह ये आपका पूरा 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन गया। आई होप कि आपको मैंने ये सैंपल दिखा दिया, समझ आ गई होगी। एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह आपको पेपर आना है बोर्ड का। और इसको कहते हैं, ये भी आपको मैं समझा दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं 9th क्लास में जैसे आगाज़ होता है, बच्चों को नहीं चीज़ें पता होती, स्कूलों में कहाँ इतना वो बच्चों को बताती हैं टीचर्स वगैरह। अब इसीलिए तो बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ का रुख करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहला पेपर जो मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, और ये होता है ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज़ वाले पेपर का नाम है ऑब्जेक्टिव पेपर। बच्चों को ये भी नहीं पता होता। इस पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, इसको अच्छी तरह देख लें। जिसे हम उर्दू में हिस्सा मरूजी का पेपर यानी एमसीक्यूज़ वाला पेपर कहते हैं, सबसे पहले आपको ये मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। सो अब हम नेक्स्ट पेपर सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपको जो पेपर दिया जाता है, जिसको हम सब्जेक्टिव पेपर या सवालिया पेपर कहते हैं, जिसके ऊपर सवाल लिखे होते हैं, उस पेपर का नाम होता है सब्जेक्टिव। आपको एमसीक्यूज़ का पेपर ख़त्म करने के कुछ मिनट बाद सब्जेक्टिव मिलता है। ये वो पेपर होता है जो आपने घर लेके आना है। ये भी मैं आपको साथ बता दूँ, इस पेपर को आपने वहीं पे छोड़ना है, ये वो आपसे ले लेंगे। ये वाला पेपर नहीं आपको वो देंगे, ये वो आपसे लेके आपको बाद में वो सवालिया पेपर देंगे इस तरह का। ये पेपर स्टूडेंट्स को वो अलाउ करते हैं कि वो घर ले जाएं, ठीक है। ये आपने घर लेके आना है, इसके ऊपर आप अपना रोल नंबर मेंशन करते हो और बस, ठीक है ना। तो ये वाला पेपर जो होता है इसको आप घर ला सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने उनको वहीं पे सबमिट करवाना है, ठीक हो गया। इसको हल करने के लिए वो आपको आंसर शीट देंगे जिस पे आपने सारा पेपर करना है। ये मैं डिटेल वीडियो खैर बनाऊंगी, इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड पेपर जो आपको मिलेगा वो होगा सब्जेक्टिव इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइम है 2 घंटे और 10 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स हैं 56 मार्क्स का ये पेपर हो गया। उसी तरह मैंने आपको सारी इसकी जो है डिवीजन समझाई थी। ये देखें, सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले उसने 1, 2, 3, 4, 5 पहले हिस्से में 5 सवाल दिए हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 करने हैं। और ये 5 सवाल आपको आने हैं आपकी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से इंग्लिश की। और 3 सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं और हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो 3 को 2 से ज़रब देते हैं तो 6 बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आ गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये इस दफ़ा ही हुआ है क्योंकि आपके सिलेबस में प्ले शामिल कर दिया गया। उस प्ले की वजह से आपके पार्ट 2 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। प्ले के अंदर से वो 2 सवाल बनाएगा, आपने कोई सा एक करना है और वो एक सवाल आपका 4 मार्क्स का होगा। तो अब 6 और 4 को जमा करें तो कितने हो गए, 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स से ये आपका पोर्शन मुकम्मल हो गया। इसके बाद आ जाए सेक्शन 2 के ऊपर। जो आपका सेक्शन 2 है स्टूडेंट्स, उसके अंदर देखें
ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। आपको जो चैप्टर्स उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं उनको छोड़ के जो चैप्टर्स आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, मैंने आपकी जो है ना उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है और मेरी सीरीज़ जो है ट्रांसलेशन की वो चल रही है। मंडे से हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो देखें आपको कितने दिए हैं उन्होंने, इसने 1 2 3 पार्ट्स दिए हैं ट्रांसलेशन के। वो कह रहा है एनी टू, यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपने कितनी चीज़ करनी है और कितनी छोड़नी है। यहाँ से 3 पोर्शंस दिए हैं पैराग्राफ, ठीक है, आपने कोई से 2 करने हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक टिप दे दूँ कि स्टूडेंट्स पहले अच्छी तरह पेपर को पढ़ा करें, गौर से 2 से 3 दफ़ा पढ़ा करें। जब आप पढ़ लेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ आपका अच्छी तरह तैयार है, फिर आपने ट्रांसलेशन करने के लिए उसी पैरे को चूज़ करना है। ठीक हो गया? आपने कोई से 2 की करनी है और पर पैराग्राफ यानी कि एक पैराग्राफ जो है वो 4 नंबर का है, तो 4 को 2 से 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 3 आपका 8 नंबर का यूं कवर होगा। आप देख लें, इस तरह से आना पेपर आपको। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर चल रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 4 पे आ जाए, समरी आ जाएगी। आपकी बुक में सिर्फ 2 पोइम्स हैं, एक उसकी है डैफोडिल्स की जो कि एक रिवाइज्ड पोइम है। रिवाइज्ड पोइम कहते हैं जो चली आ रही है, लेकिन अब उसकी जगह दूसरी एक न्यू पोइम का इजाफा हो गया है, वो है इफ़। ये मैंने आपको दोनों पोइम्स करवा दी हैं, तो आपको समरी आएगी। सवाल नंबर 4 समरी पे आएगा और आपका ये सवाल 5 नंबर का होगा। और वही बात मैं फिर से करूँगी कि स्टूडेंट्स को समरी और स्टैंजा में चॉइस होती है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ समरी करें। ये देखें, कुछ इस तरह से आना है इसने। आपने इसको सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। और अब इसको आप कहाँ पे, मतलब इस लेवल पे मैं स्टूडेंट्स को यही कहती होती हूँ कि अभी फ़िलहाल समरी करें, स्टैंजा अभी आप ना करें, क्योंकि स्टैंजा कितने के स्टैंजास को आप रट्टा लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास अब इतना टाइम नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी इंग्लिश पे ग्रिप है अच्छी, है अच्छी ग्रिप है, आपकी टेंसेस पे ग्रिप है, फिर तो आप स्टैंजा कर लें। लेकिन मैं सब आपको यही कहूँगी कि आप समरी करें। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको 8 ईडीएम दिए हुए हैं, आपने कोई से 5 करने हैं और ये भी सवाल 5 नंबर का। बिल्कुल इसी तरह पेपर आना है, ये सैंपल आपके सामने है। सवाल नंबर 6 है, ये आपके 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें आपको देखिए 3 चॉइस है। 100% स्टूडेंट्स हर सवाल में वो आप लोगों को चॉइस दे रहा है। पहले लेटर, स्टोरी और डायलॉग में चॉइस है। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स करवाती हूँ, इसलिए मैंने लेटर सीरीज़ जो है वो अपलोड कर दी हुई है। तो सवाल नंबर 6 में आपकी मर्ज़ी है, लेटर करना है लेटर कर लें, स्टोरी करनी है उसको कर लें, या डायलॉग कर लें। जो भी आप करेंगे वो 8 नंबर का होगा। इसके बाद आ जाए सवाल नंबर 7 के ऊपर। ये देख लें, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक ही पैसेज आना है, नीचे इस तरह सवाल दिए होंगे, इधर से पैराग्राफ पढ़ के आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और ये आपकी जो है ना ग्रामर कंपोजिशन में से सवाल आना है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का। और ये कोई सा एक पैसेज वो देगा, आपकी बुक में टोटल 25 हैं, वो आपने सारे के सारे तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन आपका होगा 10 नंबर का। इसके बाद लास्ट आ जाएँ सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में जब आपने टेंसेस किए होंगे ना 12 के 12, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे, तो फिर आपको ये इस तरह से उर्दू में जुमले लिखे होंगे, इनकी इंग्लिश करनी है आपने, ठीक है। लेकिन इसका अल्टरनेट क्वेश्चन क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है कि उसका उसके बदले में, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मीडियम जिनका इंग्लिश है ख़ास तौर पे, उनको वो कह देगा कि अगर आपने ये नहीं करना तो आप फिर इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसी को अटैम्प्ट करते हैं। इसके बाद आ जाए सवाल नंबर 9 पे। लास्ट क्वेश्चन है वो आपका आएगा चेंज द वॉइस, यानी कि जो 12 के 12 टेंसेस आपने तैयार किए होंगे उनके पैसिव वॉइस करने हैं। आई होप कि यहाँ पे आपका सारा इंग्लिश का सब्जेक्टिव मैंने डिटेल एक एक चीज़ आपको समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ आपकी रह गई हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव मरूज़ी वाले पेपर को कहते हैं और सब्जेक्टिव सवालों वालों के।